तो आज हम देखते हैं माइक्रोमीटर क्या है एंड स्क्रू गेज क्या है, स्पिरोमीटर क्या है, इसका क्या प्रिंसिपल है। फर्स्ट यू नो व्हाट इज माइक्रोमीटर मीन्स जस्ट वी नो द लीस्ट काउंट ऑफ जनरल स्केल कितना होता है 1 मिलीमीटर। ओके, लीस्ट काउंट ऑफ सिंपल स्केल कितनी होती है 1 मिलीमीटर। और कितना हो जाएगा ये हो गया 10⁻³ मीटर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है लीस्ट काउंट ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स 1/10 मिलीमीटर। ये कितना होता है, ये कितना हो गया 0.1 मिलीमीटर और कितना हो गया 10⁻⁴ मिलीमीटर सॉरी मीटर। एंड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना होता है 1/100 मिलीमीटर। ठीक है, ये ऐसे बोलते हैं क्या, ऐसे बोलेंगे आप क्या, इसे बोलेंगे 0.1 सेंटीमीटर, इसे क्या बोलते हैं 0.01 सेंटीमीटर, इसे क्या बोलते हैं 0.001 सेंटीमीटर। सारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। डिस्टेंस कितना हो गया 0.01 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा ये 10 पावर कितना हुआ -5 मीटर आ जाएगा। और यू कैन से 0.1 लगा दो कितना हो गया -6 मिलीमीटर सॉरी -6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई यहाँ 10 से क्या करें 10 से डिवाइड करिए 10 से 2 कर दीजिए। नहीं, हमको क्या करना है, हमें यहाँ नहीं 10 पावर -5 है ना, सॉरी 10 पावर 5 को क्या चेक करना है, देखो कितना 1 × 10⁻⁵ मीटर है। करना क्या है, इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर में। तो 10 से इंटू 10 से डिवाइड, ठीक है ना, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 इंटू कितना हो गया -1 इंटू 10⁻⁵, जो कितना हो गया ये आप हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁶ मीटर, या कितना हो गया 10 माइक्रोमीटर हो गया ना, माइक्रोमीटर। जैसे हाँ इसे क्लियर दिस मीन्स कि वी कैन से द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज और स्पिरोमीटर इज 10 माइक्रोमीटर या 10 माइक्रॉन है। कितना है 10 माइक्रॉन है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज माइक्रोमीटर। इसका एक क्या हो गया, इसका लीस्ट काउंट जा रहा है माइक्रोमीटर में। ठीक है, चलो 10 माइक्रोमीटर हो गया, इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं इसे माइक्रोमीटर बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो स्क्रू गेज एंड स्पिरोमीटर बोथ आर डिवाइस व्हिच वर्क ऑन द बेसिस क्या हो गया इन रेंज ऑफ माइक्रोमीटर, दैट्स व्हाई इट इज डिवाइस इज नोन एज माइक्रोमीटर। ओके, क्या नापते हैं इससे, जैसे मान लो कोई थिन सीट है उसके थिन नापना है, इसको जैसे थिन सीट है, या जैसे क्या हो गया थिन सीट हो गई, इसे क्या नापना है थिकनेस, थिन सीट है। और क्या हो गया रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ क्या हो गया रेडियस ऑफ वायर, वायर कोई पतला वायर है, कैसे नापेगी भाई स्क्रू गेज। ठीक है, अप टू 3 पॉइंट के 3 प्लेस तक सही नापेंगे इसमें सेंटीमीटर में। ठीक है, वहीं स्पिरोमीटर क्या नापते हैं, इससे नापते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या नापते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसका कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। और क्या हो जाएगा और हो जाएगा लेंस। ठीक है, क्लियर हो गया, तो हमारा क्या हो गया, तो स्पिरोमीटर हो गया, दोनों का सेम वर्किंग है। ठीक, दोनों वर्किंग सेम है, सब कुछ सेम है। अगर क्वेश्चन आता दोनों के सेम, जैसे इसमें लगाया जाएगा स्क्रू गेज में वैसे लगाया जाएगा स्पिरोमीटर, दोनों की वर्किंग क्लियर होनी चाहिए। मतलब कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिकल बेस, ये क्वेश्चन रखे जाते हैं, ध्यान समझिए इसको। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, अब देखिए पहले बात करते हैं, पहला हम बात करते हैं स्क्रू गेज का, स्क्रू गेज। ठीक है ना, अब स्क्रू गेज देखो ध्यान देना है यहाँ पे, क्लियर, इसको भाई मिटा रहे हैं इस चीज को। हमने क्या दिखाया, यहाँ दिखाया है अगेन दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्क्रू गेज ना, हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया, जिसमें क्या होता है ध्यान समझिए भाई, ई का जो इसकी लगा होता है जिसको कसते हैं, जहाँ इसकी क्या होगी ये चूड़ी उसकी होगी, इसे क्या जिससे कसा जाता है। यहाँ पॉइंट ए बी, यहाँ बीच में जिस चीज का रेडियस नापना है या थिकनेस नापना, उसको पहना देंगे ए और बी बीच में। ठीक है,
यहाँ एक होती है जैसे इसी पर जो राड जो घूमती है उसी पर स्केल बनी होगी, यहाँ एक लाइन खींची होती है, इसे बोलते हैं रेफरेंस लाइन। अब इसको देखे होंगे, याद होना चाहिए, इसे क्या बोलते हैं रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन पर क्या होता है, उस पर स्केल बनी होती है, इसे बोलते हैं मेन स्केल। अब ये ध्यान से देखना होता है कि ए स्केल किस में है, वैसे कीजिए ए स्केल होती है मिलीमीटर में। अब ध्यान दीजिए, कहीं तो मिलीमीटर में, कहीं क्या रहेगी स्केल इस टाइप रहेगी, समझिए यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ लिखा रहेगा 1 सेंटीमीटर लिखा रहेगा। कहीं किसी किसी में क्या होता है, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन आ गया उसको ध्यान देखना चाहिए कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये हो गया, या इसको देखो ऐसा दिया जाएगा ऐसे, यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ देखो चलो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मीन्स क्या हो गया, यहाँ 5 या क्या 1 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बीच फिर क्या करेगा, फिर इसको डिवाइड कर देगा 2 भाग में, इसको फिर डिवाइड कर दिया। अब अगर डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, अभी ध्यान दें कितना हो गए, इसमें क्या हो गया। अब यहाँ कितना है, यहाँ 1 मिलीमीटर के बीच में 1 मिलीमीटर कंटेन 10 डिवीजन, बट यहाँ कितना हो गया 1 मिलीमीटर कंटेन 20 डिवीजन। क्लियर हुआ, इसमें क्या हुआ कि 1 डिवीजन है 1 मिलीमीटर, यहाँ क्या हो गया 1 डिवीजन है 1/2 मिलीमीटर, जो कितना हो गया 0.5 मिलीमीटर। क्लियर हुआ। तो पहले इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। क्या बोलेंगे, मेन स्केल रीडिंग, या इसी बोलते हैं पिच बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं पिच। इसे क्लियर क्या बोलेंगे पहले समझिए, व्हाट इज पिच। पिच आर क्या बोलते हैं, आर हो गया मेन स्केल रीडिंग, ठीक है ना। क्या होता है भाई पिच, पिच माने हो गया कि इसको एक रेवोल्यूशन चलने में, जिसको क्या है हमें उसको मान लीजिए जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल को एक रेवोल्यूशन करने पर कितना दूरी खिसकेगा मेन स्केल पर, ठीक है, उसे बोलते हैं पिच। नोट कर लीजिए व्हाट पिच, पिच होती क्या है। यहाँ पर क्या हो जाएगा पिच, द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू व्हेन इट इज गिवन 1 कंप्लीट रोटेशन इज नोन एज पिच ऑफ स्क्रू। अगली क्या है, इसमें इसे घुमाते रहते हैं, इसे घुमाते हैं, ऐसे घूम ऐसे घूमना घूम रहा है, फिर घूम रही है, जैसे इसको यहाँ घुमाते हैं यहाँ से, ठीक। तो अगर घूमेगा इसे क्या बोलते हैं, यहाँ जो लास्ट में इसे बोलते हैं रैचेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं रैचेट हो गया, ठीक है ना, रैचेट होता है। तो यहाँ क्या कैसे घूमता है, चलिए अब देखो भाई यहाँ पे तो स्केल होगा कितना, एक चक्कर घुमाने कितना दूर चलेगा, ये डिपेंड करेगा स्केल टू स्केल। अगर हमारी छोटी स्केल है बड़ी स्केल है, एक ऐसा आपका सर्कुलर स्केल है, छोटी बड़ी इसमें डिपेंड करेगा साइज पे, बहुत पतला है मोटा है, तो उसके अनुसार क्या है कि यहाँ जो 1 मिलीमीटर या क्या हो गया, ये हो गया 1/2 मिलीमीटर, तो इसका होता है पिच होता है। पहले क्या डिसाइड करें, कोई क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट वी डिसाइड व्हाट इज द पिच ऑफ स्क्रू गेज। क्लियर हुआ। जब पिच डिसाइड हो गया, अब देखिए टोटल नंबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल कितने, क्या तक चेक करेंगे उस स्केल पर कितना जो हमारा सर्कुलर स्केल नहीं बनी है। किसी किसी में क्या होता है 100 होता है, किसी किसी में क्या होता है 50 होता है। तो हमें किस रेंज का मेजरमेंट करना है, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है सर्कुलर स्केल। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आपको होता लैब में जो देखे होंगे, ठीक है, लैब जो मिला होगा उसमें क्या होता है, उसमें सर्कुलर स्केल 100 का होती है जनरली, लेकिन जब और जाएंगे एक्यूरेसी पर तो वहाँ क्या होता है ये सर्कुलर स्केल मे बी 50 मे बी क्या हो गया 100, या नंबरिकल चेंज कर रहे बना रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया 75 कुछ कर दिया। फर्स्ट यू नो कि व्हाट इज द पिच कितनी है, माने इसको एक रोटेशन करने में, इसको एक रोटेशन करिए तो एक रोटेशन करने के बाद वो कितना दूरी तय करेगा, वो क्या हो गया पिच हो जाता है। पिच मालूम हो गया आपको, ठीक। पिच कहाँ मालूम होता है, इसके डिवीजन मालूम हो जाता है, ठीक, कितने डिवीजन से बने हैं मेन स्केल में। फिर क्या हो जाएगा, फिर निकाल लिया टोटल सर्कुलर में कितने स्केल है, तो उससे निकाला लीस्ट काउंट। अब क्या होता है फिर निकलेगा लीस्ट काउंट क्या होता है। क्लियर हुआ। क्या डिसाइड किया हमने, पिच कितना है, फिर क्या डिसाइड किया कितना सर्कुलर स्केल है, देखो क्या निकालते हैं लीस्ट काउंट, ठीक है ना, ये ऐसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एलसी हो गया लीस्ट काउंट। फॉर्मूला क्या उसका हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है पिच अपान नंबर ऑफ डिवीजन। क्या हो गया, ये होता है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द क्या हो गया ऑन द सर्कुलर स्केल,
ठीक है, पहले डिसाइड कर लिया क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मान लो क्या है, सपोज दैट, तो मान लो क्या है, इफ है, मान लो पिच कितना है, पिच कितना है 1 मिलीमीटर है, एंड नंबर ऑफ सर्कुलर कितना है, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन कितना है ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल कितना है, मान लो 100 है, कितना हो जाएगा, यहाँ लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 मिलीमीटर अपॉन हो गया 100 जो 0.01 मिलीमीटर, और कितना हो गया, और हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट डिसाइड करिए कि किसमें, अब आंसर लिख रहे हैं मीटर में लिख रहे हैं, मिलीमीटर लिख रहे हैं, सेंटीमीटर में, सारी यूनिट सेम रहेगा, ध्यान रखिए जनरल न्यूमेरिकल लगाएंगे ताकि इसमें क्लियर है। व्हाट इज लीस्ट काउंट, व्हाट इज पिच, व्हाट इज सर्कुलर से डिसाइड करें पहले क्वेश्चन में, या जो आपको इंस्ट्रूमेंट मिला है पहले इसमें डिसाइड करेंगे। डिसाइड करने के बाद अब आगे देखेंगे, आते हैं जीरो एरर पे। क्या आते हैं फिर, जीरो एरर। देखिए भाई, हाउ वी कैन फाइंड जीरो एरर, बहुत सिंपल सा है। जीरो के फाइंड करेंगे, देखो हमारा स्क्रू हो गया है पॉइंट ए बी, ऐसे पॉइंट ए बी होता है जिस बार से ऐसे होगा, दोनों को मिलाना है, इसका टच कराना है, दोनों क्या हो गया, जब ए बी क्या इसको घुमा करके टाइट करके से घुमा करके क्या करेंगे, यहाँ से घुमाएंगे, राइट साइड से घुमाएंगे, वहां लाके इसको यहाँ टच करा देना। टच कराने के बाद, अब ध्यान दीजिए, टच कराने के बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए क्या है, यहाँ देखिए क्या है, अगर रेफरेंस लाइन है, अगर रेफरेंस लाइन और सर्कुलर स्केल का जीरो, ध्यान दीजिए, रेफरेंस लाइन एंड सर्कुलर स्केल का जीरो इफ बोथ आर कोइंसाइड, मींस क्या हो गया, अगर मान लो कुछ इस टाइप से है, इसे ऐसा हो गया, ये क्या हो गया हमारा, इधर वालों सर्कुलर स्केल हो गई है, ये सर्कुलर स्केल हो गई, ये क्या रेफरेंस लाइन हो गई, ठीक है ना, ये क्या रेफरेंस लाइन हो गई। अब अगर मान लीजिए हमने इसको सही किया तो इस कंडीशन पे यहाँ जो ये लाइन सारा स्केल बना है, अगर हमारा जीरो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, मीन्स इफ रेफरेंस लाइन, ये क्या हो गया, ये हो गया रेफरेंस लाइन हो गई, ये हो गया सर्कुलर स्केल हो गया, ठीक। इफ the zero of circular scale and reference line, clear, if the zero of circular scale and reference line both are coincide then it have no error, तो कोई एरर नहीं होगा। फिर देखिए, लेकिन अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो या तो इसका जो जीरो होगा सर्कुलर स्केल का जीरो, या रेफरेंस लाइन के नीचे रहेगा या तो ऊपर रहेगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो अगर सर्कुलर याद रखना है, इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज लोअर देन रेफरेंस लाइन, नीचे है, ठीक है, देन इट हैव पॉजिटिव एरर, ठीक है। एंड इफ जीरो ऑफ रेफरेंस लाइन, क्या जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इफ क्या एबव हो गया, तो भाई क्या एबव ऊपर क्या हो गया 95, फिर 100 चल दिया जाएगा, ऊपर जीरो मान लीजिए चला गया, इस बात से क्रॉस कर गया ना, जीरो जहां से चला गया ऊपर चला गया, तब क्या हो गया, अगर जीरो ऊपर चला गया है तो उस कंडीशन में क्या हो गई, नेगेटिव एरर। ध्यान रखिए, दिमाग बैठाना है। ऐसे वहां पर क्या था, जीरो निकाले थे हम लोग ना, हम लोग ऐसी प्रकार से जीरो निकाले थे वर्नियर कैलिपर्स में, याद है, भूल गया। उसमें क्या था, अगर जीरो वर्नियर का पहला या वर्नियर का जीरो मेन स्केल की जीरो के राइट गया था, क्या था, पॉजिटिव एरर, लेफ्ट गया था क्या था, नेगेटिव एरर। ऐसे यहाँ क्या हो गया, यहाँ जीरो क्या है, रेफरेंस लाइन के नीचे है पॉजिटिव एरर, ऊपर है नेगेटिव एरर, क्लियर हुआ। अब अगर क्या है कि ऊपर नीचे है, कितना नंबर डिवीजन, क्या कितने डिवीजन ऊपर नीचे है, काउंट कर, सिंपल भाई, यहाँ कौन सी लाइन कौन साइड का ऊपर काउंट कर लीजिए ना, नीचे काउंट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसे बोलेंगे स्मॉल एन, क्या बोलेंगे, स्मॉल में क्या हो गया, यहाँ हो गया स्मॉल एन हो गया नंबर ऑफ डिवीजन व्हिच कोइंसाइड द, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, ठीक है ना, which coincide the reference line, क्लियर हुआ। इसे बोलेंगे इसमें, अब बाई काउंट से यहाँ देखिए 5 पर गया, 5 डिब्बे, 5 और डिब्बे कोइंसाइड कर रहा है, इसमें 5 पे चला गया, 5 क्या नीचे रह गए, ठीक है। जैसे काउंट कर लेंगे कितना लाइन हमारी क्या है, कोइंसाइड है, जस्ट काउंट, ठीक है। तो यहाँ हमारे 0 10 बना है कुछ, जिसे उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या सेट कर लेंगे, कितनी लाइन क्या है ऊपर नीचे गई, ओके ना। तो आगे क्लियर, जो टोटल में 10 लाइन है, 5 नीचे गई, 5 ऊपर गई, हमने यहाँ 5 लाइन काउंट, देखो यहाँ 0 से 5 लाइन काउंट करके ऊपर लिखा गया, 5 लाइन ऊपर जा रही है, ठीक है। तो बाकी 5 लाइन नीचे रह गया, यहाँ खुला 0 से 10 लाइन है यहाँ पे, अगर देखा जाए सर्कुलर स्केल का। तो हमारा क्या स्मॉल क्लियर होगा, स्मॉल क्या होता है,
स्पान हो गया नंबर ऑफ कौन सा डिवीजन, मतलब क्या हो गया, कौन सा डिवीजन सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन को कोइंसाइड कर रहा है। चलिए अब एक कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर। अगर नीचे है कौन कितने लाइन नीचे है, ऊपर है कितने लाइन ऊपर है, वो निकाल लिया इसको। अब क्या लेंगे, अब लेंगे जीरो एरर। फार्मूला क्या हो जाएगा, ये देखो इसका और भी नाम है, क्या होता है, मेन स्केल है, या इसे बोलते हैं लीनियर स्केल, या बोलते हैं पिच स्केल, या हो गया सर्कुलर स्केल, या इसे बोलते हैं हेड स्केल। याद रखो जीरो क्या है, एन प्लस क्या होता है, एन इंटू लीस्ट काउंट। देखो ध्यान से, एन क्या हो गया इसमें, एन हो गया नंबर ऑफ क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ लीनियर डिवीजन, लीनियर डिवीजन हो गया, ठीक है, या ऑन द लीनियर स्केल, या नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन क्या हो गया, ऑन लीनियर स्केल हो गया, लीनियर स्केल, ठीक है ना। ऐसे आगे एंड स्मॉल क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल या हेड स्केल व्हिच कोइंसाइड द रेफरेंस लाइन इनटू लीस्ट काउंट। अब जनरली क्या होता है, जब इसको टच कराएंगे, देखिए जब यहाँ दोनों टच कराएंगे कुछ कंडीशन क्या है, इसको लगभग जीरो, लगभग क्या होता है, यहाँ जो पहला है जीरो, इसको इसी कहीं क्रॉस कर लेता है, इसी के पास आता है। तो जनरली क्या होता है, जनरली जो हमारा ये वैल्यू कितनी होती है, तो जो वैल्यू इसकी आती है वो लगभग जीरो ही आती है, एन की। जब निकालते हैं जीरो में अप्रोक्सीमेट अक्सर वैल्यू क्या आती है, एन जीरो आता है, या कहीं कुछ गड़बड़ है तो भले यहाँ पे जब इसको टच करा दिया, मान लीजिए 20 लाख टच कराया तो टच कर गया, तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारा यही पहुंचा, यहीं पे है, या कहीं यहाँ पे आ गया, माने वन डिवीजन क्रॉस कर रहा ना, यहाँ का एन कितना 1 हो जाएगा, ध्यान रखिए इसको। तो अगर नहीं क्रॉस कर रहा एन कितना हो गया, जीरो हो जाएगा। फिर कौन सा लाइन कोइंसाइड किया उसको ले लेंगे, प्लस क्या है लीस्ट काउंट ले लेंगे, इस पास क्या हो गया, इस प्रकार से निकालेंगे, क्या हो गया जीरो एरर, ओके ना। विद साइन लेंगे, भाई एरर पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके अनुसार कोइंसाइड कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ वायर कैसे मेजर करते हैं उसको देखिए। मान लें क्या निकालना हमको किसी रेडियस क्या है, मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ गिवन वायर। अगर आपको वायर का डायमीटर निकालना है, अगर रेडियस निकालना है, पहले क्या निकालेंगे, डायमीटर, इसका हाफ कर देंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे जीरो एरर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जीरो एरर निकालेंगे। कैसी एरर है, पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा, जिसमें भी पॉजिटिव, ठीक है ना, और क्या हो गया, आर हो गया नेगेटिव। कैसे निकालते हैं बताया हमने आपको। अब कैसे निकाल, दूसरा मेजरमेंट ऑफ डायमीटर, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डायमीटर हो गया, या थिकनेस ऑफ शीट हो गया, जो भी है डायमीटर। क्या करेंगे भाई इसको, डी इक्वल टू कितना डायमीटर, पहले जो हमको वायर दिया गया है इस वायर को एबी रखेंगे, ध्यान रखिए, कहाँ रखिए, इस वायर को लाके कहाँ डाल दिया, इस एबी के बीच वायर डाल दिया, इस पार से हमारा मान लिया वायर हो गया, ये ठीक है वायर हो गया। यहाँ पॉइंट क्या इधर हो गया, ए इधर हो गया, बी डाल दिया लाके इस बीच ना। अब वायर डालने के बाद एकदम क्लियर हो गया हमारा सर्कुलर, और ढीला करना पड़ेगा, ढीला करना पड़ा। ये मेन स्केल को कितना क्रॉस किया, ध्यान रखिए, क्या करेंगे, मेन स्केल को कितना क्रॉस किया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट क्रॉस करेगा, जो इसको ढीला करेगा ना, वही पे ढीला करके आगे बढ़ेगा, तो सर्कुलर इसके हटेगा आगे ना, कितना क्रॉस किया, तो फिर क्या हो गया हमारा एन, क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल। कितना दिखाई पड़ रहा है आपको, 1 दिखाई पड़ा, 2 दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यहाँ दिखाई पड़ा मिलीमीटर में, यहाँ कितना हो गया 0.5 मिलीमीटर, 2 डिवीजन गया 1 मिलीमीटर, 3 डिवीजन गया 1.5 मिलीमीटर, ठीक है। इसके अनुसार दोनों डिसाइड कर लेंगे। प्लस क्या है, उसके बाद फिर मेन है क्या हो जाएगा, स्मॉल एन, माने क्या होगा नंबर ऑफ सर्कुलर, उसमें जो कस देंगे, इसको कसने के बाद इसमें देखिए कौन सा डिवीजन सर्कुलर इसका कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, देख लेंगे। मान ली एन कोइंसाइड कर रहा है, इनटू क्या लीस्ट काउंट हो गया, काम खत्म, ठीक है। तो इतना क्या डायमीटर हो गया हमारा, डायमीटर हो गया। अब क्या है, यहाँ नेक्स्ट थर्ड हो गया मेजरमेंट ऑफ डायमीटर, फिर क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया मेजरमेंट ऑफ डायामीटर विद एरर, क्या हो जाएगा, विद एरर। देखो क्या हो गया इसमें, यहाँ डायमीटर डी इक्वल टू हो गया एन प्लस एन इंटू लीस्ट काउंट हो जाएगा, इंटू क्या हो गया, यहाँ हो गया प्लस हो जाएगा जीरो एरर विद साइन, जीरो एरर विद क्या हो जाएगा, विद साइन। प्लस नहीं होता भाई, एरर क्या करते हैं, एरर को माइनस कर दिया था, ठीक है ना, एरर को माइनस कर देते, घटा देते हैं उसको, विद साइन के साथ एरर को घटा देंगे।
क्लियर हुआ? चलिए हटा दिए। और मान लीजिए इसमें क्या है, ठीक है, अगर मान लीजिए जीरो करेक्शन है तो इसको साइन के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, आर डी इक्वल टू क्या हो गया, एन प्लस एन इंटू लीस्ट काउंट। ये क्या था, प्लस क्या था, जीरो करेक्शन क्या होता है, विद साइन, ध्यान रखिए, विद साइन के साथ जीरो से जोड़ दिया, मतलब क्या अलजेब्रिक सम होता है उसका, ठीक है। इस क्लास हमारा क्या है, इन दिस वे वी कैन फाइंड द डायमीटर ऑफ गिवन वायर। इसे सेम इसी बेस काम करता है, इसी बेस पे सेम काम करता है हमारा स्फेरोमीटर। उसमें क्या होता है थोड़ा बताए थे, उसका भी क्लियर हो जाए आपको, ठीक है ना। तो इस पर होता है स्फेरोमीटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये होता है मेन स्केल, ये क्या होता है, सर्कुलर स्केल, ठीक है। ये घूमता है, जैसे क्या किया, सेट के ला करके, जिस समय ये मान लीजिए इसका स्केल जीरो है, अगर इसको ला जीरो सेट करते हैं तो अगर इसका भी जीरो शुरू होता है, अगर दोनों कोइंसाइड कर गया तो इसमें कोई एरर नहीं है। हो सकता है इसके नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए, उसके बाद फिर क्या है, इसमें पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर आएगी, ठीक है। एक बार कुछ ना हो तो आपको यूट्यूब से वीडियो देख लीजिए, तो क्लियर हो जाएगा। बाकी फिर क्या, लीस्ट काउंट सेम है, इसका कितना है, इसका लीनियर स्केल का 1 मेजरमेंट 1 मिलीमीटर मान लिए है, क्या 1 मिलीमीटर अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितना होता है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितने होते हैं, 100 होते हैं, ठीक है। यहाँ जनरली क्या होता है, मेन स्केल 1 मिलीमीटर होता है, अब यहाँ 1 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1 मिलीमीटर, अगेन फिर क्या होगा 1 मिलीमीटर अपॉन 100, पीछे इसका आ जाएगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे 3 पेज लगे होते हैं, इसमें कितने, इसमें एक नहीं 3 पेज लगे, 3 इसमें लगे होते हैं इस पर से, जिसपे क्या है, जिसके हेल्प से निकालते हैं, हाँ, इस पर रखते हैं किसी स्फेरिकल बॉडी पर। जैसे मान लीजिए हमको निकालना कर्वेचर ऑफ मिरर निकालना है, स्फेरिकल मिरर या कर्वेचर ऑफ लेंस निकालना, उसको निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो आई होप दिस थिंग क्लियर। इसको एक बार और देख लीजिएगा इस पे यूट्यूब पे, वहाँ क्लियर हो जाएगा कैसे निकालते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे फिगर 3D है, उतना बढ़िया नहीं समझाया जाता है इस पे, लेकिन रूल क्या सेम ही लगेगा, फॉर्मूला सेम वही लगेगा, सब कुछ दिया जाएगा कि कैपिटल N इंटू स्मॉल n इंटू क्या होगा, लीस्ट काउंट, ओके ना। चलिए एक और इसे बोलते हैं बैकलैश एरर। देखो ये क्या होती है, थोड़ा नेक्स्ट क्या है, बैकलैश एरर। सिंपल देखिए, जैसे मान लीजिए इसको मैंने टाइट कर दिया, यहाँ पे टाइट करने के बाद क्या, थोड़ा और टाइट कर दो, दीवार मेरे ले रहे हैं, थोड़ा इसको और टाइट कर दिया, टाइट करने से क्या हो गया, तो सेटिंग चेंज हो जाएगी ना। लेकिन यहाँ से कोई चेंज नहीं हुआ, अगर सर्कुलर सेटिंग चेंज कर दिया आपने, होल्डिंग चेंज हो जाएगी ना। ये क्या है, व्हेन द सेंस रोटेशन ऑफ स्क्रू सडनली चेंज द स्क्रू हेड में रोटेट बट द स्क्रू इटसेल्फ मे नॉट मूव्ड, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। दिस स्केल रीडिंग में चेंज इवन द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ स्क्रू व्हिच इज नोन एज बैकलैश एरर। मतलब इसमें क्या है, तो इस प्रकार से इसे बोलते हैं बैकलैश एरर, ओके ना। तो क्या मतलब